press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो हमारे अध्यारोपण के सिद्धांत की थी और मैंने कहा था कि अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा जब किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल ज्ञात करना हो तो उसका प्रयोग होता है और उसमें हम समांतर चतुर्भुज और बहुभुज नियमों का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए हमें परिणामी बल ज्ञात करना पड़ता है और परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हमें जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कोज्या नियम, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो ये कुछ 8-10 एक मैं केस आपको बताऊंगा जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए लागू होते हैं और उस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी सहायता से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और उनको याद करके आप जल्दी गणनाएं कर सकते हैं। तो आइए इन्हें पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ये। दो बलों का परिणामी बल ज्ञात करना। लेक्चर अपना 10 है। भाई दो बल है हमारे पास, उनका परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे? तो जिस प्रकार से मान लीजिए एक बल है वो इस प्रकार से है फोर्स F1 और इस प्रकार से फोर्स है F2 और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ध्यान रखें यहाँ F1 और F2 के बीच का एंगल है थीटा और इनका परिणामी जो है F नेट वो इस डायरेक्शन में है जो अल्फा कोण बनाता है F1 के साथ और थीटा से डायरेक्ट आधा है यानी अल्फा बराबर थीटा बाय 2 है। तो अगर इस F नेट का हमें परिमाण ज्ञात करना है तो जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था चतुर्भुज नियम, उसी टाइप से परिणामी जो हम ज्ञात करते हैं परिणाम वही हमें ज्ञात करना है। F नेट बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। थीटा जो है वो F1 और F2 के बीच का एंगल होता है। तो इस समीकरण की सहायता से तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे? परिमाण ज्ञात कर पाएंगे परिणामी सदिश का। और tan अल्फा बराबर F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कोस थीटा, इसकी सहायता से हम इसकी दिशा ज्ञात कर पाएंगे कि ये जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर काम कर रहा है। यही दो फॉर्मूले अपने को यूज करने होते हैं। 12th क्लास में ये बार बार लगेंगे, प्रत्येक न्यूमेरिकल में आपको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसमें हम पहला केस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने F1 और F2 लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई परिमाण तो है नहीं, मैग्नीट्यूड तो इनका है नहीं कि 1 न्यूटन 2 न्यूटन। तो इनको आसान रखने के लिए मैं सिर्फ दोनों को सेम मैग्नीट्यूड का लूंगा, यानी ये भी F है ये भी F है। तो इस प्रकार से तो पहला केस ये है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो यानी दो बलों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का हो, तो सरलता के लिए मैंने ये लिया F फैक्टर। F अपना इस डायरेक्शन में एक्स अक्ष के अनुदिश और इससे 90 डिग्री एंगल के साथ दूसरा F फैक्टर जो है y अक्ष के अनुदिश काम कर रहा है, यानी इन दोनों बलों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो पहले तो इनका F नेट हम ज्ञात करेंगे और फिर हम डायरेक्शन बताएंगे। तो ये 45 डिग्री का जो मैंने पहले लिखा है इसको हम ज्ञात करके दिखाएंगे। तो F नेट बराबर क्या फॉर्मूला था? F1 प्लस F2 था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो F1 और F2 जो तो हमने F ही लिए, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है 2F1 F2, तो दोनों F है तो F स्क्वायर हो जाएगा और कोस 90 है क्योंकि थीटा बराबर दिया 90 डिग्री। कोस 90 का मान तो 0 होता है, तो ये पद तो पूरा 0 ही हो गया और यहाँ क्या आ गया 2F स्क्वायर हो गया टोटल, तो ये 0 हो गया। तो 2F स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है तो √2 और F आ जाएगा। तो ये तो आ गया परिमाण कि परिणामी बल जो है उसका परिमाण √2F होगा, यानी किसी भी एक बल का √2 गुना होगा परिणामी। अब अगर अपने दिशा और बतानी है कि उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा के लिए मैंने आपको बताया था tan अल्फा बराबर क्या होता है F साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो F1 की जगह क्या F है, साइन थीटा की जगह क्या 90 डिग्री बटे F1 की जगह F है और प्लस F2 कोस थीटा। तो मैंने F को कॉमन ले लिया क्योंकि F1 की जगह भी F है और F2 की जगह भी F है। तो F1 प्लस कोस थीटा की जगह गया 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1/1 यानी अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 और अल्फा बराबर कितना एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे होगा वो F नेट, यानी दोनों का एंगल के बीच में जो टोटल एंगल है 90 डिग्री उसका आधा हो जाएगा। अब ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक में इतना ही होगा, ये जितना टोटल थीटा है अल्फा उसका आधा ही आएगा चाहे कितना एंगल दिया हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है नीट में या उस IIT के अंदर या और अदर एग्जाम में कि जैसे आपको इतना मैग्नीट्यूड दे दिया जाए कि √2F है परिणामी, तो वो कितने
कोण पे काम कर रहे हैं दोनों बल, तो आपको या याद रख सकते हैं तो 90 डिग्री, या आप इस प्रकार से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एंगल रखो और ये रिजल्ट आप निकाल दो, या आपको एंगल देके और ये मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं जो काफी हाई लेवल होता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब है केस नंबर 2। ये जो कंडीशंस आपको बता रहा हूं इनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत काम आएंगे आपके भविष्य में। जब थीटा बराबर हो 60 डिग्री, तो हमारा एक फोर्स F है और 60 डिग्री पे एक दूसरा फोर्स जो सेम मैग्नीट्यूड का है ये काम कर रहा है, दोनों में 60 डिग्री का एंगल है और इनका परिणामी बीचों बीच है यहाँ पे F नेट जो 30 डिग्री आएगा। जब हम हल करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो F नेट बराबर अंडर रूट एफ स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 की जगह दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो 2F स्क्वेयर हो जाएगा कोस 60, और कोस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। 2F स्क्वेयर प्लस के F स्क्वेयर कितने हो जाएंगे 3F स्क्वेयर, और अंडर रूट हटाएंगे तो रूट 3 आ जाएगा और F स्क्वेयर से F आ जाएगा बाहर। तो रूट 3F जो है वो कब आता है परिणामी बल, जब दो फोर्सेस के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, दोनों समान परिमाण के होने जरूरी हैं। अगर दोनों का परिमाण अलग अलग है तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाता है। और जब आप tan अल्फा की मान ज्ञात करोगे फॉर्मूला रख के, तो आपके पास 30 डिग्री का एंगल आएगा। जब हो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो क्या होगा, दो फोर्सेज है 45 डिग्री पे, आपको इस प्रकार से उसको दिखा सकते हैं, और इनका जो परिणामी है वो 22.5 डिग्री पर काम करेगा F नेट। तो यहाँ पे फोर्स रखेंगे आप F नेट बराबर अंडर रूट एफ स्क्वेयर प्लस 2F स्क्वेयर कोस 45, और कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ से 2F स्क्वेयर डॉट 1/√2 और पूरे का अंडर रूट। तो F नेट बराबर क्या है अंडर रूट 2F स्क्वेयर डॉट, इसको हल करने के लिए मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2F स्क्वेयर प्लस √2F स्क्वेयर। तो ये 2 प्लस √2 तो अंदर आ जाएंगे वर्गमूल में, और F स्क्वेयर जो है कॉमन आएगा वो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं जो अलग अलग परिणामी बल के मान आ रहे हैं ये अलग अलग थीटा एंगल पे आ रहे हैं, तो आप इस थीटा को याद रख के इनका मान ज्ञात कर सकते हैं कि भाई कौन से एंगल पे कितना जो मैग्नीट्यूड है वो आता है। चौथा है जब थीटा बराबर हो 120 डिग्री। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये कंडीशन तभी लागू होती है जब दोनों जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्योंकि बराबर नहीं होगा तब तो रिजल्ट कुछ और आ सकता है जो अपने कंडीशन के हिसाब से होगा। तो थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो ये फोर्स F है और इससे दूसरा एंगल है वो 120 डिग्री पर है, और इसका नेट परिणामी आएगा 60 डिग्री पर। तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा F स्क्वेयर प्लस के F स्क्वेयर प्लस 2F स्क्वेयर कोस 120, और कोस 120 का मान होता है माइनस के 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2F स्क्वेयर प्लस के 2F स्क्वेयर इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 2F स्क्वेयर में से माइनस का F स्क्वेयर जाएगा तो क्या इतना आएगा F स्क्वेयर आएगा, और ऊपर वर्गमूल है तो क्या आएगा F नेट बराबर F आ जाएगा। यानी परिणामी बल जो है वो उतना ही आएगा जितना किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2013 में, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसके लेवल क्या है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसकी सहायता से बड़े बड़े न्यूमेरिकल हल होते हैं। आगे वाला केस है कि जब थीटा बराबर हो 180 डिग्री, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो एक फोर्स इस दिशा में लगेगा और दूसरा फोर्स इस दिशा में लगेगा, दोनों समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा में है, तो नेट फोर्स तो 0 ही होगा क्योंकि दोनों क्या है संतुलन में है। लास्ट है कि जब थीटा बराबर हो 0 डिग्री तो क्या होगा, तो एक फोर्स मान लीजिए इस दिशा में लग रहा है F का, दूसरा फोर्स भी 0 डिग्री होने के लिए उसी दिशा में लगेगा, यानी दोनों समान परिमाण के बल है वो एक दिशा में काम कर रहे हैं 0 डिग्री एंगल पर, यानी कि समांतर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा F नेट बराबर अंडर रूट एफ स्क्वेयर प्लस के F स्क्वेयर प्लस 2F स्क्वेयर कोस 0, और कोस 0 का मान होता है 1, तो F नेट बराबर क्या आएगा अंडर रूट 2F स्क्वेयर प्लस के 2F स्क्वेयर, यानी हो गए 4F स्क्वेयर का अंडर रूट, और 4F स्क्वेयर का मतलब कितना हो गया 2F। यानी ये कंडीशन ऐसी है जिसमें फोर्स जो है परिणामी बल जो है वो डबल हो जाएगा किसी एक परिमाण का, यदि वे दोनों बराबर परिमाण के हैं तो, क्योंकि दोनों किसमें हैं एक ही दिशा में हैं। तो इन सारे बलों के परिमाण को एक सारणी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि जब समान परिमाण के बल, परिमाण दोनों का बराबर होना चाहिए,
एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी बल है वो क्या होगा। जब दोनों बल है वो 0 डिग्री पे काम करते हैं तो बल का परिमाण परिणामी बल कितना हो जाता है, किसी एक बल का 2 गुना हो जाता है। जब दोनों 45 डिग्री पे काम करते हैं तो बल का परिमाण कितना हो जाता है, 2 + √2 का अंडर रूट यानी कि 1/2 डॉट F। जब वो दोनों 60 डिग्री पे काम करते हैं तो किसी एक बल के परिमाण का √3 गुना हो जाता है। जब दोनों 90 डिग्री पे काम करते हैं तो किसी एक बल के परिमाण का √2 गुना हो जाता है। और जब दोनों 120 डिग्री पे काम करते हैं तो कितना हो जाता है, किसी एक बल के परिमाण के बराबर होता है। और जब दोनों 180 डिग्री पे काम करते हैं तो परिणामी बल जो है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सारणी काफी इंपॉर्टेंट है और भविष्य में वो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जितने भी आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उन सभी में ये जो एंगल्स हैं, ये जो परिणामी बल ज्ञात करने का जो तरीका है, जो कोज या नियम है, ये सभी में लगेगा। और स्पेशल जो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से जो क्वेश्चन हल करेंगे उनमें जो चतुर्भुज आएंगे, वर्ग आएगा, त्रिभुज दिया जाएगा, उन सभी में परिणामी बल अपने को ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र और अपने अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स का अभ्यास मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।